एसपी के जैन फ्यूचरिस्टिक अकादमी ने शैक्षणिक वर्ष 2023-24 के लिए बंगाल सरकार के स्कूल शिक्षा विभाग के मंत्री ब्रात्य बसु की मौजूदगी में अपनी अकादमी का शुभारंभ किया। एसपी के जैन फ्यूचरिस्टिक एकेडमी अपनी तरह का एक अनूठा वैकल्पिक प्रयोगात्मक स्कूल है, जिसे कोलकाता के न्यू टाउन में स्थापित किया जा रहा है। स्कूल का एक सूत्रीय एजेंडा अपने छात्रों को समग्र अनुभवात्मक शिक्षा प्रदान करना है। स्कूल प्रगतिशील विचारों और भविष्य की शैक्षिक जरूरतों के अनुरूप है। इस अवसर पर राज्य के शिक्षा मंत्री ब्रात्य बसु ने कहा कि शिक्षा सबसे बड़ा हथियार है जो आप एक व्यक्ति को दे सकते हैं, और जैन फ्यूचरिस्टिक अकादमी अपनी इस पहल से हमारी आने वाली पीढ़ी को सशक्त बनाएगी। Number 2, then another eminent guest, Sri Pannalal Kochar, Trustee, Sri S.S. Jain Sabha, Sri R.D. Bansali, Patron, Sri S.S. Jain Sabha, Sri Jaydeep Patwa, Secretary, SPK Jain Futuristic Academy, and of course, Mr. Binu Dugar, who first came to me and told me elaborately, very descriptively, that how this group and the school, how it looks towards the society, the group's the honest intention, and briefed me in a very, very, very specific way, and he first invited me to come for this auspicious moment. Thank you to all. Thank you. Thank you. एसपी के जैन फ्यूचरिस्टिक एकेडमी के सचिव जयदीप पटवा ने कहा कि पहली बार पूर्वी भारत में प्राथमिक स्तर तक की शिक्षा के तरीके में हम प्रयोगात्मक नजरिया अपना रहे हैं, और यह तरीका अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सीखने का एक स्थापित तरीका बना है। उन्होंने कहा कि लगभग सभी विकसित देश सीखने के इस तरीके का अनुसरण कर रहे हैं। हम स्थानकवासी जैन सभा के लोगों ने गहन सर्वेक्षण के बाद सीखने के इस नए तरीके को अपनाया, जो वैज्ञानिक रूप से डिजाइन किया हुआ है और पूरी तरह स्थापित है। उन्होंने कहा कि इस प्रणाली को अपनाने के कई कारण हैं। पहली बात कि हमारी शिक्षा का तरीका बच्चे के मस्तिष्क के स्तर और उसके समझने की क्षमता से संबंधित है। जो इंफ्रास्ट्रक्चर हम लोग लेके आए हैं, ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर दूसरे किसी भी स्कूल में अभी के दिन में कलकत्ता में नहीं है। ये बात होगी इंफ्रास्ट्रक्चर की। अब जो बात करते हैं हम लोग पेडागोजी, मतलब जो टीचिंग स्टाइल है, तो टीचिंग स्टाइल जो है हम लोग एक्सपीरियंशियल लर्निंग फर्स्ट टाइम इन ईस्टर्न इंडिया लेके आ रहे हैं अप टू प्राइमरी लेवल। ये टीचिंग स्टाइल आपको ईस्टर्न इंडिया में किसी भी स्कूल में नहीं मिलेगी। बेस्ट से बेस्ट हम लोग जो है फैकल्टी दे सके, तो क्योंकि हम लोग क्वालिटी में कहीं भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना चाहते, ये हम लोग की पॉलिसी रही है सभा की। तो उस पॉलिसी को फॉलो करते हुए हम लोग देखेंगे कि जो बेस्ट से बेस्ट होगा, कि मिनिमम से मिनिमम हम लोग जो रख सकेंगे वो रखेंगे, जिससे क्या है कि एक एवरेज फैमिली के बच्चे भी जो है पढ़ सके। युवा शक्ति के माध्यम से मैं सब पेरेंट्स को बोलना चाहूँगा, जैसा मैं अभी बीच में ही बोल रहा था, कि बच्चों को ना मत करिए। बच्चे जो कर रहे हैं उनको करने दीजिए, उनका ब्रेन को प्रोपोगेट करिए, उनके ब्रेन को सप्रेस मत करिए। ये कोई दाल नहीं है कि आप उसको प्रेशर कुकर में डाल के पका लेंगे। ये ह्यूमन ब्रेन है, इसको आपको धीमे धीमे नर्चर करना होगा। उसकी इच्छाओं को आपको जानना होगा, उसको समझना होगा, उसको हवा देना होगा कि वो उसका ब्रेन जो है एक चीज़ों को इमेजिन कर सके, समझ सके, लॉजिकली कंक्लूड कर सके और फ्यूचर साइंटिस्ट बन सके। हमारे यहाँ हम लोग पेरेंट्स को भी ट्रेन करेंगे। हम उनको बताएंगे कि आपको बच्चे के साथ इस तरीके से हैंडल करना है घर में, एंड दैट इज मस्ट। इफ़ यू आर गोइंग बियॉन्ड दैट, वी वोंट टॉलरेट दैट बॉय। युवा शक्ति से खास मुलाकात में जैन स्कूल व अस्पतालों के कर्ता धर्ता सरदार मल कांकरिया ने बताया कि यदि हमारे स्कूल में 60 सेक्शन हैं तो हम 40 शिक्षक रखते हैं। हम शिक्षक और छात्र के बीच 1.5 का अनुपात रख रहे हैं। इसके अलावा वेतन भी सम्मानजनक
और सरकारी वेतन के बराबर देते हैं। उन्होंने बताया कि हमारा सपना एक अखिल भारतीय स्तर का स्कूल खोलने का था। उस समय वाम फ्रंट का शासन था और मेरा विमान बाबू से मिलना जुलना होता था। मेरे आग्रह पर ही उन्होंने 7 करोड़ में हमें स्कूल के लिए जमीन दी थी। आज इसकी कीमत लगभग 60 करोड़ के आसपास है। अप्रैल मई में यह अकादमी चालू हो जाएगी। हम लोगों की जो 4 स्कूलें हैं वो कॉमन मैन के लिए है। बहुत रिजनेबल फीस में हम लोग अच्छी एजुकेशन देना चाहते हैं। आपको आश्चर्य होगा, यदि हमारे 40 सेक्शन हैं तो हम 60 टीचर रखते हैं, 1.5 का रेशियो रखते हैं और टीचर को फुल ग्रेड देते हैं। जो गवर्नमेंट ग्रेड है वो ग्रेड के हिसाब से सैलरी देते हैं। हम लोगों का एक एम ही दूसरा है कि निडी आदमियों की सेवा करनी, अच्छी शिक्षा देनी। उसी का फल है कि हमारी स्कूलों का आज भी भरी हुई है सारी स्कूलें और 100% रिजल्ट आता है। मैंने आपको बताया था कलकत्ता स्कूल में 426 लड़के फर्स्ट डिवीज़न बैठे थे पिछले साल, 426 ही फर्स्ट डिवीज़न से पास हुए। बहुत अच्छा। हावड़ा में ही उसी ढंग से काफ़ी अच्छी स्कूल चल रही है और शाम को एक फ्री स्कूल चलाते हैं वहाँ। मेन यही है कि समाज की सेवा कर सके। CPIM का शासन था। मेरा विमान बाबू से कई बार मिलना होता था तो मैंने उनको कहा एक जगह हमें दिला दीजिए, तो उन्होंने कहा बहुत महंगी जगह। मैंने कहा क्या करें, नवयुगों की इच्छा है। तो एक 2 एकड़ ज़मीन ये 7 करोड़ में हम लोगों ने उस टाइम में खरीदी। आज तो उसकी कीमत 60 करोड़ के आसपास हो गई और वहाँ ये स्कूल बन रही है और अप्रैल मई में ये स्कूल चालू हो जाएगी। हमारा ख्याल है कलकत्ता में ही नहीं, इंडिया की जो 5-7 अच्छी स्कूल है उस लेवल की ये स्कूल होगी। खाली 2-1 स्कूल है तो बेंगलोर में है, 2-1 गुरुगांव में है और एक आध और कहीं है। ये स्कूल उस लेवल की हम लोग बना रहे हैं। इस मौके पर युवा शक्ति से बात करते हुए पन्ना लाल कोचर ने कहा कि बंगाल में यह अपनी तरह का पहला स्कूल होगा। इसमें पढ़ाना अलग अनुभव देगा। उन्होंने कहा कि हमारा मकसद पैसा कमाना नहीं है। उन्होंने यह भी बताया कि अगले कुछ महीनों में स्कूल के निर्माण का काम पूरा हो जाएगा। यह स्कूल मेरी दिवंगत पत्नी की याद में है और स्कूल का नाम सुशीला देवी पन्ना लाल कोचर, संक्षिप्त नाम SPK है। उन्होंने बताया कि यह पूर्वी भारत का अपनी तरह का अकेला स्कूल होगा। ये स्कूल टोटली डिफरेंट होगी। जैसे अपने स्कूलों में जनरली क्लास 1, 2, 3 होते हैं, लोग बैठते हैं, वैसे नहीं होगी। इसमें अलग एक्सपीरियंस से अलग तरह से पढ़ाया जाएगा और शायद ये बंगाल में तो पहली स्कूल है ऐसी और इंडिया के अंदर ऐसी 4, 5, 7 स्कूलें हैं। हम लोग एक्सपेरिमेंट तो नहीं, उम्मीद है कि ये कलकत्ता में सबसे अलग ही तरह की अलग स्कूल बनेगी कि जैसे हमारे संस्था की बाकी स्कूलें, बाकी हॉस्पिटल एक नाम करके काम कर रही है, ये स्कूल भी उससे आगे जाएगी। एंड आई थिंक दिस विल बी मोस्ट प्रेस्टिजियस स्कूल ऑफ द ईस्ट। स्कूल की कार्यकारिणी समिति के सदस्य व जैन अस्पताल से जुड़े प्रदीप पटवा ने बताया कि पढ़ाने के अलग नजरिए की वजह से यह स्कूल अनोखा होगा। यह कक्षा 1 से कक्षा 6 तक का होगा। उन्होंने बताया कि 3 प्रकार के बच्चे होते हैं, एक जो सुनने से सीखता है, दूसरा देखने से सीखता है और तीसरा जो केवल अनुभव करने से सीखता है। हम लोगों ने इस हकीकत को देखकर शिक्षा का प्रारूप तय किया है। ये एक एक्सपीरियंशियल लर्निंग स्कूल है, अलग टाइप का। जनरल जो CBSE बोर्ड या वेस्ट बंगाल बोर्ड, ICSE बोर्ड, इसमें इस तरह का नहीं है। क्लास 6 तक इसमें कोई फॉर्मल क्लास रूम नहीं रहेंगे। एक क्लस्टर ऑफ रूम रहेगा जिसमें बच्चे ही बच्चे का टीचर होगा। क्लास 1 से लेकर क्लास 3 तक एक साथ बैठेंगे, 3 से 5 तक एक साथ बैठेंगे। इसका रीज़न बिहाइंड दिस इज़ कि छोटा बच्चा, घर में 2 बच्चे 2 उम्र के होते हैं ना, तो छोटा बच्चा जो है बड़ी वाले से खूब जल्दी सीख लेता है। तो यही फ़िलॉसफी यहाँ यूज़ की जा रही है कि, और उसके बाद में जैसे अभी बताया भी था उसने कि एक्सपीरियंशियल लर्निंग का मतलब बच्चे 3 कैटेगरी के होते हैं, उनके IQ लेवल 3 तरह का होता है। एक होता है कि आप उसको बोलो वो समझ जाएगा, उसके बाद कोई होता है कि उसको पिक्चर देख के समझता है,
और एक थर्ड कैटेगरी है जो थोड़े वीक होते हैं बच्चे, वो लोग को क्या एक्सपीरियंस करके हाथ उठा के देख के उनको समझ में आता है। तो इस तीनों चीज़ों को कैटरिंग एक ही स्कूल में किया जा रहा है ताकि सब बच्चों का डेवलपमेंट एक बराबर हो। जैन फ्यूचरिस्टिक अकादमी कोलकाता में 2 एकड़ परिसर की एक अत्याधुनिक 1.6 लाख वर्ग फुट की इमारत में स्थित है। स्कूल को इस तरह से डिजाइन किया गया है जो न केवल कक्षा की सीमित दीवारों के भीतर बल्कि परिसर में कहीं भी सीखने को बढ़ावा देता है। इसमें खेलने की सुविधा के साथ साथ विभिन्न स्तरों पर शिक्षण के लिए कई क्लस्टर बनाए गए हैं। प्रत्येक क्लस्टर में हर आयु वर्ग के बच्चों की जरूरतों को पूरा करने की सुविधा है। अकादमी ने वैसे शिक्षकों को चुना है जो शिक्षण और प्रशासनिक पदों पर काम करने का 25 साल से ज्यादा का अनुभव रखते हैं। समारोह में एडवोकेट पारस कोचर, अशोक मिन्नी, सुरेंद्र बांटिया सहित कई गण्यमान्य लोगों की गरिमा में उपस्थिति रही। युवा शक्ति के लिए अमित कुमार की ये खास रिपोर्ट। अपने इलाके की खबरों को जानने के लिए युवा शक्ति चैनल को सब्सक्राइब करें।